भारत की नागरिकता सिर्फ एक पहचान नहीं, ये अधिकार, कर्तव्य और देश से जुड़ाव का सबसे मजबूत बंधन है। आज इस वीडियो में समझते हैं भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खत्म होती है और संविधान में इसे कैसे परिभाषित किया गया है। नागरिकता क्या है? नागरिकता का मतलब एक राष्ट्र और उसके नागरिक के बीच कानूनी संबंध। नागरिक को मिलते हैं अधिकार, सुरक्षा और कर्तव्य। भारत की नागरिकता संविधान के पार्ट 2 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है। भारत में नागरिकता 5 तरीकों से मिलती है। 1. जन्म से, 2. वंश से, 3. पंजीकरण से, 4. नेचुरलाइजेशन से, 5. क्षेत्र के विलय से। बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ, वो नागरिक है। 1987 से 2004 तक माता या पिता में से कोई एक नागरिक होना जरूरी और 2004 के बाद एक माता पिता नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। बाय डिसेंट, वंश से। अगर बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो वो भी भारतीय नागरिक हो सकता है, बशर्ते उसका जन्म भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो। 3. रजिस्ट्रेशन द्वारा। भारतीय नागरिक से विवाह या भारत में 7 साल से अधिक समय तक रहने पर व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा नागरिकता पा सकता है। नेचुरलाइजेशन। 12 साल में से 11 साल भारत में रहने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय हित को देखते हुए नागरिकता दी जा सकती है। इसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन। 5. टेरिटरी के विलय से नागरिकता। जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां रहने वाले लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण, 1961 में गोवा का भारत में विलय। नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके। भारत में नागरिकता 3 तरीकों से खत्म हो सकती है। पहला, त्याग अर्थात रिनाउंसिएशन। दूसरा, समाप्ति अर्थात दूसरी नागरिकता लेने पर। तीसरा, वंचन अर्थात अगर सरकार गंभीर कारणों से नागरिकता वापस ले ले तो। संविधान में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। संविधान के आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से जुड़े प्रावधान बताते हैं कौन नागरिक है, कौन नहीं और संसद का क्या अधिकार है। महत्वपूर्ण बात, भारत डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है।